इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन वेरियस मेडिकल कोर्सेज में होता है, जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस एटसेट्रा। अगर आपका सिलेक्शन इस साल एमबीबीएस में किसी भी कारणवश ना हुआ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके मेडिकल करियर में आपका एक साल बहुत ही वैल्यूएबल है, तो बजाय इसके आप एक साल दोबारा से नीट की तैयारी करें, आप बीएमएस को भी एज ए करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कोविड के बाद से बीएमएस एज ए करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को भी बहुत प्रमोट किया है। आज से कुछ साल पहले तक बीएमएस कोर्स को सीसीआईएम रेगुलेट किया करती थी, बट रीसेंट चेंजेस के बाद से गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी एनसीआईएसएम को बनाकर बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं। जैसे कि अब फर्स्ट ईयर से ही डायसेक्शन के साथ साथ बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है, जिससे उनका एक्सपोजर बढ़ता है और उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। इससे उनके मेडिकल करियर में उनको बहुत हेल्प मिलती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद आयुर्वेदा। आज की वीडियो होने वाली है कि बीएमएस के बाद क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को फाइनल ईयर तक ये पता ही नहीं होता कि उन्हें अपना करियर कैसे स्टार्ट करना है। तो करियर ऑप्शंस की बात करें तो मोटा मोटा 3 सेगमेंट्स निकल कर आते हैं। पहला क्लिनिकल, दूसरा एकेडमिकल और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए बात करते हैं क्लिनिकल सेगमेंट के बारे में। बीएमएस एक 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें से 4.5 साल आपको कॉलेज में पढ़ना होता है और 1 साल आप इंटर्नशिप करते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो आप अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद चाहे तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एज ए डॉक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, या फिर किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को लेकर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप चाहें तो आरएवी यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आप गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक हाईली रिनोन्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ सीखते भी हैं। या फिर अगर आप किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते हैं और अपना खुद का क्लिनिकल सेटअप डालना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिन पर मास्टरी हासिल कर कर आप बहुत ही हेल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि पंचकर्म, विद्धकर्म, अग्निकर्म, क्षार सूत्र और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। आजकल टेलीमेडिसिन का ज़माना है। अगर आप अपना कंसल्टेशन ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो आपके क्लिनिक के दरवाजे दूर बैठे पेशेंट्स और साथ ही साथ अब्रॉड के पेशेंट्स के लिए भी खुल जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल ज़्यादातर बीमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल एटसेट्रा। इन्हें आप फंक्शनल मेडिसिन और न्यूट्रिशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट की लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं एकेडमिकल सेगमेंट के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट क्लिनिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में है, तो बीएमएस के बाद ऐसे बहुत सारे स्टेट एंड नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टाइपेंड को भी पा सकते हैं। इनमें सबसे पहला है AIA PGET, जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन आयुर्वेदा MD या MS कर सकते हैं। पीजी करने के बाद टीचिंग लाइन में जाना बहुत ही ईजी हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ लोग पीजी डिप्लोमा भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि एक 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ऐसी बहुत सारे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि CCRAS, जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर जॉब वैकेंसीज निकाल सकती है। आप इन्हें भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पर देखना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकालती है। इनके लिए कोई भी BMS ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को UPSC के माध्यम से हायर करती है, जो कि एक हाईली एस्पायर्ड जॉब है, तो आप इन्हें भी ऑप्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट के बारे में। आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने शार्क टैंक के बारे में नहीं सुना होगा। आपने शार्क टैंक में काफ़ी पिचर्स को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को भी पिच करते हुए देखा ही होगा। आप अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन की फार्मेसी भी खोल सकते हैं, जिसमें आप दवाइयों के साथ साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, गट हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स और काफ़ी कस्टमाइज्ड मेडिसिन भी बना सकते हैं। अगर आपकी पीजी रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना या फिर द्रवगुण जैसे डिपार्टमेंट से हैं, जो कि आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी मानी जाती है, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि डाबर, बैद्यनाथ, कोटिकल आयुर्वेदा उनके मेडिसिन के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी हायर कर सकते हैं। At last, as an Ayurveda scholar, I would suggest, if you have enough confidence on yourself, patient will have enough confidence on your skill and knowledge.